दिल्ली में 123 इमलाक से दिल्ली वक्फ बोर्ड के हक को खत्म कर दिया है और अब ये जमीन मरकजी हुकूमत के कब्जे में आ गई है। वक्फ बोर्ड ने इस फैसले को गैर कानूनी करार दिया है और इस फैसले की जमकर मुखालफत हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वक्फ की जायदाद क्या होती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आदाब, मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल। वक्फ लफ्ज का सीधा मतलब समर्पित करना होता है, यानी किसी चीज को वक्फ कर देना। वक्फ की जायदाद का मतलब वो जायदाद जो लोगों की जानिब से वक्फ कर दी गई हो। कोई भी शख्स अपनी चल अचल जायदाद को वक्फ कर सकता है और इस जायदाद को जरूरतमंद आवाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी ने अपनी जायदाद को वक्फ कर दिया है तो उसकी मौत के बाद उसके घर वालों का भी हक वक्फ की जायदाद पर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 में कहा था कि एक बार जो जायदाद वक्फ हो जाती है वो हमेशा के लिए वक्फ ही रहती है। वाजह हो कि वक्फ की जायदाद को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। याद रहे, इमलाक को वक्फ करने से पहले उसका वक्फनामा तैयार किया जाता है, जिसमें आप ये बताते हैं कि आप अपनी जायदाद को वक्फ क्यों करना चाहते हैं। जिसके बाद वक्फ बोर्ड की जायदाद को रिकॉर्ड कर लेता है, गैजेट नोटिफिकेशन करता है। यहाँ आपको ये भी बताती चलूं कि वक्फ बोर्ड एक कानूनी इदारा है जो सरकार की जानिब से 1964 में वक्फ कानून 1954 के तहत तश्कील हुआ था। इस कानून के तहत पहली तरमीम 1995 में की गई थी। वक्फ बोर्ड वक्फी जायदाद को महफूज रखता है और उसका लेखा जोखा रखता है और मुल्क भर में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 8,51,535 वक्फ की जायदाद हैं। हालांकि मुल्क में वक्फ की जायदाद इससे भी ज्यादा है जो वक्फ बोर्ड के पास दर्ज नहीं है। जी सलाम ने हाल ही में कब्रिस्तान के चोर नाम से एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी, जिसके मुताबिक 5 साल बाद दिल्ली में दफन करने के लिए कब्रिस्तान नहीं बचेंगे। खबर की तफसील के लिए लिंक पर क्लिक करें और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए जी सलाम डिजिटल के साथ।